दोस्तों, जिस भर्ती का इंतज़ार सालों से किया जा रहा था और जिसकी कई बार अफवाह भी उड़ी कि भर्ती आएगी और भर्ती नहीं आई, ऐसा सालों तक होता रहा। लेकिन इस बार ये अफवाह नहीं है, सच है। आपके सामने जो नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के एनरोलमेंट 2025 का है। इसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जनपदों के होमगार्ड के कुल 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अधियाचन प्राप्त हुआ है। ठीक है, 41,424 पदों पर होमगार्ड की भर्ती की जाएगी और इसमें बताया गया है उक्त रिक्त पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड की ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने पर ₹600 ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित है। ठीक है, ₹600 ड्यूटी भत्ता और महंगाई भत्ता, ये प्रतिदिन होमगार्ड की ड्यूटी का जो वेतन है वो है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें कि जनपद वार आपका दिया गया है कहाँ कितने पद खाली हैं। जैसे सबसे पहला जनपद लिखा गया आगरा, तो आगरा की बात करें तो आगरा में अनारक्षित यानी जो पद रिजर्व नहीं है किसी के लिए वो है 495, जो एससी के लिए रिजर्व हैं 258, एसटी के लिए 24, ओबीसी के लिए 332 और ईडब्ल्यूएस के लिए 123, यानी कुल आगरा में 1232 पदों पर होमगार्ड भर्ती होगी। ऐसे ही अलग अलग जिलों का लिखा हुआ है फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, इटावा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर। ठीक है, बहुत सारे जनपदों का पूरा यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। और बहुत सारे जनपद का मतलब है पूरे 75 जिले। यूपी में जो 75 जिले हैं वर्तमान में, पूरे 75 जिलों में कुल मिलाकर 41,424 वैकेंसी जो है वो है। अब इसके बाद बात करें कि क्या योग्यता चाहिए इनके लिए। ठीक है, तो रिजर्वेशन तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है, 20% महिलाओं का रिजर्वेशन, 5% भूतपूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित हैं उन्हें 2% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये हो गया आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे, ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन सभी जिलों का हो गया। इसके बाद पात्रता की बात करते हैं, क्या योग्यता चाहिए। तो शारीरिक व मानसिक रूप से दोष युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, अगर कोई दिव्यांग है या मानसिक रूप से ठीक नहीं रहता है तो वो जो है नहीं हो सकता इसमें। होमगार्ड्स के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। यह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कुछ ज़िले पिछड़े हैं तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, तो किसी और ज़िले का आदमी वहाँ सेलेक्ट होकर ना आ जाए, इसलिए ऐसा नियम बनाया गया कि उसी ज़िले का आदमी भर्ती होगा उस ज़िले के सापेक्ष। ठीक है, ये बहुत अच्छा रूल है आपके लिए। इसके बाद बात करें, उक्त बिंदु 2.2 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1846/95/2025 8 प्रकीर्ण/2012 दिनांक 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। तो अब यहाँ पर समझ गए। जो बातें और ध्यान रखने वाली हैं, सार्वजनिक, शासकीय, अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं है। ठीक है, इसके बाद सरकार, संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति भी होमगार्ड के पद के एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं है। जो कहीं से निकाल दिया गया है किसी सर्विस से, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी इसके लिए नहीं है। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा आपके प्रति अगर विचाराधीन है तो भी आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसा पुरुष महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हैं। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बातें थी। अब ये भरा कब से जाएगा फॉर्म, तो 18/11/2025 से भरा जाएगा और 17/12/2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसके पहले अभ्यर्थी को OTR भर लेना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भरा जा रहा है, तो पहले वो भरना फिर ये वाला भरना। अब पूरा फॉर्म आप भरेंगे, आपसे आवेदन शुल्क जो है सामान्य EWS और OBC कैटेगरी का 400, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये शुल्क रखा गया है। राष्ट्रीयता आप जानते हैं, भारत के नागरिक हों या तिब्बती शरणार्थी हों जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आया हो। ठीक है,
इसके बाद भारत का ऐसा कोई व्यक्ति जो स्थायी निवास करता हो यहाँ पर वो भी पात्र होगा, लेकिन यहाँ पर एक नियम और है, वो ज़िले का उसका जो है निवास प्रमाण पत्र चाहिए जहाँ से वो वैकेंसी देखना चाह रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन हो जाएगा। और मैंने इसे अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ जाके पूरी PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप ये, और इस PDF को पढ़ सकते हैं समय समय पर जो चीज़ ज़रूरत हो। अर्हता की बात करें कि शैक्षिक योग्यता कितनी चाहिए, तो 10वीं पास जो है आपकी शैक्षिक योग्यता है, ठीक है। इसके बाद बात करें आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता यथार्थ शुद्धता एवं समक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखी साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व तो अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। अब अधिमान्य अर्हता की बात करें तो C प्रमाण पत्र जो धारक है उसे 3 अंक दिए जाएंगे, और जो B प्रमाण पत्र NCC का रखता है उसे 2 अंक, और जो A प्रमाण पत्र रखता है उसे 1 अंक दिया जाएगा, और जो स्काउट गाइड का प्रमाण पत्र रखता है उसे 1 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अतिरिक्त आपका हो गया छूट जो आपको मिलेगी। अगर UPSD MA के तत्वाधान में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारकों को उपरोक्त बिंदु संख्या 3.7 में अंकित अधिमान्य अर्हताओं में दिए गए अंकों के साथ साथ 3 अंक पृथक से प्रदान किए जाएंगे। अगर आपदा मित्र प्रशिक्षण का आपके पास है सर्टिफिकेट तो 3 अंक आपको और दिए जाएंगे। वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक, 4 पहिया का ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास है, ठीक है, उसे 1 अंक ज़्यादा दिया जाएगा सामान्य बच्चों से। अब आयु की बात करें तो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं या EWS वर्ग के जो लोग हैं उन्हें आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। उसकी डेट लिखी है कि इससे पहले पैदा ना हो और इससे बाद में पैदा हुआ व्यक्ति ना हो। बाकी कुछ जैसा आपका होता है रिजर्वेशन, बाकी जातियों को ऐसा रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही रिजर्वेशन मान्य है, सब बाकी जो अलग निवासी हैं तो उनका जो है जनरल में चलता है। अब इसके आगे देखते हैं कि आयु देख लीजिए किसकी कहाँ से कहाँ तक ली जा रही है। अब चरित्र की बात करें कि चरित्र ऐसा होना चाहिए कि होमगार्ड के एनरोलमेंट हो, सभी प्रकार से आप उपयुक्त हों और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान किया जाएगा, ठीक है, कि आपका चरित्र उत्तम है या नहीं है। अब इसके बाद लिखित परीक्षा की बात करें, सामान्य ज्ञान होगा। सिलेबस मैंने अभी भी टेलीग्राम पे डाल दिया है, पूरा सिलेबस क्या क्या विषय आएंगे। सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे और 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। एक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा। 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। 100 में से अगर आप 25 नंबर नहीं ला पाते हैं तो भले ही वैकेंसी खाली चली जाए लेकिन आपका चयन नहीं होगा, ठीक है। कलम और कागज़ यानी OMR आधारित आपकी जो परीक्षा है वो कराई जाएगी। एक पाली में या एक से अधिक पाली में भी कराई जा सकती है। अब इसके आगे आपके काम की चीज़ें जो थी मैंने लगभग सारी आदमी बता दी हैं, और जो आपका डाउट रह गया है वो आप जो है जो डाउट रह गया है वो आप जो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। उसके अलावा जो भी आपके कमेंट ज़्यादा आएंगे उस पर मैं वीडियो बना के बता दूंगा। उम्मीद है कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है और अब बताने के लिए कुछ खास रह नहीं गया है। सब कुछ जो नोटिफिकेशन में चीज़ें हैं वो आपकी श्रेष्ठता सूची यानी कैसे बनेगी, अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षा कैसे होगी, ठीक है, कौन कौन रहेगा कमेटी में, तो जैसे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित कोई डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, जिला पुलिस प्रभारी द्वारा नामित कोई पुलिस उपाधीक्षक, ऐसे लोग मिलकर कमेटी बनाएंगे तो वो लोग आपका जो है ये सारी जाँचें वगैरह करेंगे। अभिलेखों की समीक्षा यानी आपके प्रपत्र वगैरह भी चेक होंगे, इसे DV कहते हैं। इसके बाद आपका जो है शारीरिक मानक परीक्षण होगा जिसमें आपकी जो हाइट है 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना की बात करें तो सीना 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। अनुसूचित जाति वालों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि बिना फुलाए और फुलाए अलग अलग नाप होगी, तो अगर आपका सीना फूलता कम है भले ही कितना भी चौड़ा हो वो, तो आपका जो है सिलेक्शन नहीं होगा। इसके बाद बात करें सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट और अनुसूचित जाति जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों का जो वजन है वो कम से कम 40 किलो होना चाहिए, ये बात भी बताई गई है।
यहाँ पर बाकी सारी डिटेल दी गई है कि फेल होने का, पास होने का नियम क्या है। उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा आती है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी है और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी आवश्यक है। ठीक है, और बाकी नियम आप इस PDF को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। पूरी PDF टेलीग्राम पर मैंने डाल दी है। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में भी बता दिया है। इतनी लंबी PDF है ये। तो यहाँ पर जो है आपका सिलेबस डिस्कस किया गया है। इसी PDF में नीचे आपका सिलेबस भी डिस्कस किया गया है, देख सकते हैं आप। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, ऐसे करके बहुत बड़ा सिलेबस है। तो ये पूरा आपका सिलेबस रहेगा इस परीक्षा के लिए। 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय होगा। उम्मीद है जो चीज़ें बताना चाह रहा था समझ गए। 11 मिनट की वीडियो हो गई है। बाकी PDF में बहुत कुछ लिखा हुआ है जिसमें कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें हैं जो सामान्य हर परीक्षा में लिखी ही जाती हैं। तो आप ये PDF जाके मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है। कुछ लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं तो मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, पूरा PDF मिलेगा, आराम से पढ़ना घर पे और फॉर्म भरना आप सभी लोग। जो लोग सिपाही नहीं बन पाए वो लोग जो है इसमें चले जाएंगे, जो दरोगा नहीं बन पाए वो इसमें चले जाएंगे। मतलब अगर आपने मेहनत कर रखी है रिटन की भी और रनिंग वगैरह की भी, तो आपका सिलेक्शन होमगार्ड में हो जाएगा अगर किसी और भर्ती में नहीं हो पाया था। इसीलिए मैं थंबनेल पे लिख के आया हूँ, जो सिपाही नहीं बन पाए उन्हें अब इसमें मौका दिया जाएगा, क्योंकि सिपाही की एज बहुत पहले ही ख़त्म हो जाती है। 23 साल की, 25 साल की, 28 साल में ख़त्म हो जाती है, और इसकी है 30 साल तक जनरल, और बाकी सबको इसके ऊपर रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि 33 साल 35 साल तक रिजर्वेशन मिलेगा। तो जिनका चयन SI में और कांस्टेबल में नहीं हो पाया था, या किसी अन्य भर्ती में वर्दी नहीं पहन पाए थे, वर्दी पहनना चाहते हैं, तो फिर ये भर्ती आपके लिए ठीक है। जो शार्प बच्चे हैं, ज़्यादा तेज़ हैं, वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। तो जिन बच्चों में थोड़ा रिटन भी कमज़ोर है जिनका, वो लोग भी इसमें आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ज़िले के ज़िले भर्ती होगी। हर ज़िले में एक जैसे बच्चे नहीं होते हैं। किसी ज़िले में बहुत पढ़े लिखे बच्चे हैं, किसी ज़िले में शिक्षा का स्तर पिछड़ा है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो आपका कंपटीशन आपके जैसे बच्चों से ही है। बहुत हाई स्टैंडर्ड के बच्चे इसमें अप्लाई भी नहीं करेंगे। और आप लोग जो है अगर कहीं और परीक्षा नहीं निकाल पा रहे हो, परेशान हो लगातार, तो इसमें निकल जाएगी। आप लोग मेहनत कर लो एक बार, और वर्दी भी मिलेगी, होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी भी मिलेगी, और ठीक ठाक सैलरी भी मिलेगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करके जाना, कोई समस्या है कमेंट करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।